बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनले शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन पर बुलिश हैं। ये दोनों कहते हैं कि बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में $54,000 का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ख्याल है कि बिटकॉइन बहुत तेजी से सप्लाई कम कर रहा है। अगर ऐसे में ETF आ गई तो हम बिटकॉइन को $54,000 पर ट्रेड होता देखेंगे। ये शॉर्ट टर्म चार्ट और पेशगोई क्या है, ये कैसे चीजों को देख रहे हैं, जानते हैं आज की वीडियो में। मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। So let's dive in. यार ये वीडियो बिल्कुल चे बनाने के लिए नहीं है, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। मैं सिंपल आपको दो बहुत बड़े बैंकों की राय दे रहा हूं, जिनका ख्याल है कि बिटकॉइन की तमाम ETF अगले कुछ दिनों में मंजूर होने जा रही हैं। फिर बिटकॉइन अगले 6 महीने में कैसे ट्रेड करेगा, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ये कैसे सपोर्ट लेगा, जिससे ये मालूम होता है कि मुझे क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनले बिटकॉइन पर बहुत ज्यादा बुलिश हैं। ये दोनों लाइसेंस अप्लाई कर चुके हैं ताकि अपने कस्टमर्स को बिटकॉइन सर्विस दे सके। ये बिल्कुल बैंक अकाउंट्स की तरह है, जहां ये लोगों के बिटकॉइन को रखेंगे, जैसे ये लोगों के पैसे को महफूज रखते हैं और इसकी सर्विस के पैसे लेते हैं। ऐसे ही वो चाहते हैं कि बिटकॉइन की सर्विस दें ताकि ये कस्टमर्स के लिए बिटकॉइन खरीद कर अपने पास रखें और सर्विस इसकी दें और इसके आगे इसकी लैंडिंग भी कर सकें। इस वजह से ये बैंक्स बिटकॉइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अपने प्रॉफिट मार्जिन की वजह से ये बिटकॉइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। अब इन दोनों बैंकों ने बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस भी बनाने शुरू कर दिए हैं। इनका ख्याल है कि अगले चंद हफ्तों में बिटकॉइन की ETF मंजूर होने जा रही है, जिससे बिटकॉइन की प्राइस फौरी तौर पर $54,000 हो जाएगी। लेकिन इनका ख्याल है कि प्राइस इसके बाद रेंज में आ जाएगी। ये प्राइस फिर वापस $42,000 तक जाएगी। यूं ये $54,000 और $42,000 के दरमियान रेंज करती रहेगी। अप्रैल में हाविंग के बाद भी रेंज बरकरार रहेगी। इनका ख्याल है कि सितंबर में कहीं जाकर यह रेंज तोड़कर पहले ऑल टाइम हाई पर जाएगी और इसके बाद फिर ये प्राइस डिस्कवरी करेगी। अब अगर आप इस टर्म से वाकफ नहीं है तो प्राइस डिस्कवरी ही पैराबोलिक बुल रन होता है, जिसे आमतौर पर लोग बुल रन समझते हैं। यही प्राइस डिस्कवरी का पीरियड होता है जब बिटकॉइन आखिरी चंद माह में इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि पूरी दुनिया हिल जाती है। यही वो वक्त होता है जब लोग अपना घर बार बेचकर बिटकॉइन में आ जाते हैं। यही प्राइस डिस्कवरी का वक्त होता है जब हर कोई बिटकॉइन खरीद रहा होता है। पिछले बुल रन में यही वो वक्त था जब आप सब भी इस मार्केट में आए और फिर यहां आकर फंस गए। फिर आपको समझ आई और फिर आप यहीं रह गए, बाकी लोग छोड़कर चले गए और गालियां भी देते हैं। लेकिन अब आप इसी प्राइस डिस्कवरी का इंतजार कर रहे हैं ताकि आपके पुराने लॉसेस कवर हों और आप मजीद पैसे कमाएं। याद रखें, ये होने वाला है, क्योंकि अब ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये बातें अब दुनिया के बड़े बड़े बैंक कर रहे हैं, जिन पर बेशतर लोग यकीन रखते हैं। जब उनका यकीन और पुख्ता होगा तो वो YouTube पर आकर सर्च करेंगे। फिर उन्हें अंदाजा होगा कि हम जैसे लोग उनके बैंकों से ज्यादा समझदार हैं। हम 70,000 पर भी ये जानते थे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मुस्तकबिल है, और हम $15,000 पर भी ये जानते थे कि यही मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी है। इनमें से कई डर कर वापस चले जाएंगे और कुछ लोग अगली बेयर मार्केट में हमारे साथ होंगे। अब बैंकों की बात करें, ये इन दोनों बैंकों का ख्याल है कि बिटकॉइन जो प्राइस डिस्कवरी मोड में ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका ख्याल है कि वो बिटकॉइन को अपने कस्टमर्स फंड होने के बावजूद ट्रेड कर सकेंगे। यानी जब बिटकॉइन की कस्टडी इनके पास होगी और लोगों के बिटकॉइन इनके वॉलेट में होंगे तो वो प्राइस डिस्कवरी में इसे बेच सकेंगे और फिर वो बेयर मार्केट के दौरान इसे दोबारा खरीद सकेंगे। इन्हें इस सिंपल ट्रेड से ही इतना बड़ा मुनाफा हो जाएगा कि उन्हें मजीद कोई बैंकिंग फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बैंक इस वजह से इस पर नजर जमाए बैठे हैं। लेकिन इनकी बिटकॉइन स्ट्रेटजी पर काफी तनकीद भी हो रही है, क्योंकि कस्टमर्स फंड के साथ ऐसा करना गलत तस्वर होता है। लेकिन क्योंकि बैंक आपके फंड से ही आगे लैंडिंग करते हैं, यानी कर्ज देते हैं, तो इनके लिए ये कोई नई बात नहीं।
आप अपने पैसे बैंकों में रखते हैं, वो आपके पैसों को आगे इस्तेमाल करके मुनाफा कमाते हैं। अब ये तरीका उनके लिए दुरुस्त है, वो यही तरीका अब बिटकॉइन पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि बिटकॉइन में मौजूद लोग कभी भी थर्ड पार्टी पर यकीन नहीं रखते। इसी थर्ड पार्टी के खिलाफ ही तो बिटकॉइन आया था, इसी थर्ड पार्टी के खिलाफ ही तो बिटकॉइन ने ऐलान जंग किया था। इस वजह से बैंकों के जरिए बिटकॉइन खरीदने की स्ट्रेटजी ज्यादा कामयाब नहीं होगी, बल्कि मेरा ख्याल है कि इजाजत मिलने के बाद लोग खुद बिटकॉइन खरीदेंगे और उन्हें अपने वॉलेट्स में रखेंगे। सेल्फ कस्टडी का रुझान बढ़ेगा और बैंकों की मुंह की खाना पड़ेगी। अगर आप अभी भी देखें तो जो लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो में आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ कस्टडी कर रहे हैं। इसी वजह से एक्सचेंजों के ऊपर बिटकॉइन कम हो रहे हैं और वॉलेट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त भी कोल्ड वॉलेट्स में सबसे ज्यादा बिटकॉइन मौजूद है, जो ग्रिड पर मौजूद नहीं। इसी वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन के इनएक्टिव एड्रेसेस बढ़ रहे हैं। इन बैंकों का यह भी ख्याल है कि गोल्ड एक बहुत बड़ी मूव करने वाला है। अगले चंद माह में ये $2600 पर ऑन्स का होगा। तारीख बताती है कि जब भी गोल्ड ने बड़ी मूव की है तो बिटकॉइन हमेशा इससे ज्यादा बड़ी मूव करता है। इसी वजह से टेक्निकल रिपोर्ट कहती है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा बुलिश है। अब आप इस सारी गेम पर गौर करें और सोचें कि ये बात कहां जा रही है, दुनिया क्रिप्टो मार्केट को कैसे देख रही है, और यहां अब भी बहस हो रही है कि क्रिप्टो का कोई इस्तेमाल है या नहीं। हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, इसी वजह से हम हर शोबे में पीछे रह जाते हैं। मैं बिल्कुल किसी कॉइन या किसी भी ब्लॉकचेन के बारे में गलत हो सकता हूं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि ब्लॉकचेन बतौर टेक्नोलॉजी गलत है। इसी वजह से ब्लॉकचेन पर ज्यादा से ज्यादा गौर करें। हम सब इस मार्केट में इंतहाई जल्दी पहुंच चुके हैं, बस हम रिसर्च करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अपने वक्त में से कुछ वक्त इस मार्केट को भी दें। मुझे उम्मीद है कि आपकी जिंदगी इसकी वजह से बदल जाएगी और आप अपने इर्द गिर्द बेहतरीन तब्दीली लाने का काम करेंगे। आपकी जो भी राय है प्लीज कमेंट में जरूर दें, क्योंकि इसके बगैर मेरा काम नामुकम्मल है। तो प्लीज अपनी राय लाजमी दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें और घंटी बजा दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, वरना आपको मालूम ही नहीं होगा कि मेरी वीडियो कब आई और कब आकर निकल भी गई। सियासतदानों वाला काम ना करें, वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। काम करें तो मुकम्मल करें, वरना ना करें। अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ भी मेरा काम जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं वायरल कंटेंट नहीं बनाता। जो बनाता हूं, जिस तरह का काम करता हूं, आपके सामने है और इसको मशहूर करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं यहाँ भी अब भी आप लोगों की मदद की वजह से पहुंचा हूं और मुझे यही यकीन है कि आप मेरी मदद मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।